अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हियर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है और आज का जो लेक्चर है ये उसी की कंटिन्यूटी है। और ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल एमके प्रिपरेशंस पर, उसी का पार्ट 2 है। प्रोनाउन को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज प्रोनाउन के रूल्स को, इसके यूजेज को और इसकी करेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। सबसे पहले बेटे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट रूल इज अ प्रोनाउन शुड एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। के प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो बेटे हम जब भी प्रोनाउन यूज करते हैं वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब एंटीसीडेंट क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। एंटीसीडेंट मेरा बेटा वो है कि जो स्टार्ट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूं, द स्टूडेंट शुड पैक अप डैश बैग्स, तो ये द स्टूडेंट्स जो है ये यहां पर हमारे पास एंटीसीडेंट है और इसके अकॉर्डिंग अब आगे हमने प्रोनाउन यूज करना है। एंटीसीडेंट और इसमें बेटे आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, शुड पैक अप देयर बैग्स, THEIR देयर बैग्स। और याद रखिएगा THEIR देयर ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का पोजेसिव केस है दे का, और जो THERE देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां पर मेरा बेटा पहला रूल के प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है, यानी कि स्टार्ट में जो नाउन या प्रोनाउन हो आगे आप उसी का पोजेसिव केस या उसी का आप ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और अगर इसी में यहां पे मैं स्टूडेंट्स की बजाय अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कर देता हूं, द स्टूडेंट शुड पैक अप, तो यहां पे हेज आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स है तो देयर आ जाएगा और अगर स्टूडेंट है तो हेज आ जाएगा। इसी तरह से वन शुड डू, ये हमारे पास जो एंटीसीडेंट है ये वन है, वन शुड डू, तो वन के लिए जो पोजेसिव केस यूज होता है वो वंस होता है। तो यहां पे करेक्ट वन इज वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन के लिए बेटे आप हिज नहीं लगा सकते, वन के लिए आप हर नहीं लगा सकते, वन के लिए आप वंस ही लगाओगे। एवरी के लिए आप हिज यूज कर सकते हो, अदरवाइज वन के लिए मेरा बेटा आप हिज यूज नहीं कर सकते, वंस यूज करेंगे। और इसके बाद सेकंड रूल देख लें जी। सेकंड रूल है प्रोनाउन ज्वाइंड बाय एंड। प्रोनाउन ज्वाइंड बाय एंड शुड बी इन द सेम केस, कि अगर प्रोनाउंस को हम एंड से जोड़ते हैं, एक से ज्यादा प्रोनाउंस को हम एंड से जोड़ते हैं, तो उनका जो केस है वो सेम होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था केसेस ऑफ प्रोनाउन के बारे में और उसमें मैंने बात की थी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। तो अगर एंड से पहले सब्जेक्टिव केस है किसी भी प्रोनाउन का तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, और अगर एंड से पहले पोजेसिव केस है तो एंड के बाद भी पोजेसिव केस ही होगा। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ही अब सब्जेक्टिव केस है, एंड डैश आर फ्रेंड्स, तो यहां पे ही एंड दे कर ले हम, करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ही भी सब्जेक्टिव है और दे भी सब्जेक्टिव है। ही एंड वी आर, वी भी हो सकता है, ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। ही के बाद मेरा बेटा आप शी कर लें, शी भी सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें, सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस में आप ये देखिए कि प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल ही सब्जेक्टिव केस है, शी सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, ये अब मेरा बेटा सब्जेक्टिव केस है। अब देखिए एंड से पहले अगर इनमें से कोई केस होगा तो एंड के बाद भी इन्हीं में से कोई केस आएगा। तो एंड से पहले अगर ही लगा हुआ है तो एंड के बाद हम शी भी लगा सकते हैं, एंड के बाद हम आई भी लगा सकते हैं, एंड के बाद वी भी लगा सकते हैं, एंड के बाद दे भी लगा सकते हैं, एंड के बाद यू भी लगा सकते हैं। यहां पे हम ही एंड, यहां पे हम देम नहीं लगा सकते, देयर नहीं लगा सकते, आवर नहीं लगा सकते, अस नहीं लगा सकते, हर नहीं लगा सकते, माई नहीं
लगा सकते, मी नहीं लगा सकते, यहां पे सिर्फ हम सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा देखें, लेट मी एंड डैश। अब यहां पे दो रूल इस सेंटेंस के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। एक तो रूल ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो केस एंड से पहले है वही केस एंड के बाद, तो लेट मी एंड हिम कर लेते हैं हम यहां पर। तो ये जो मी है ये भी ऑब्जेक्टिव केस और ये जो हिम है ये भी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं बेटे, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम है, शी का हर है, और साथ मेरा बेटा इसमें नेक्स्ट देख लें, आई का मी है, और वी का अस है, दे का देम है, एंड यू का जो ऑब्जेक्टिव है वो यू है। तो इसमें देखें कि यहां पे हमने एंड से पहले क्या किया, एंड से पहले हमने मी लगाया, ऑब्जेक्टिव केस था, तो एंड के बाद भी इन्हीं में से कोई आ सकता है, हर आ सकता है, हिम आ सकता है, अस आ सकता है, देम आ सकता है, यू आ सकता है। तो यहां पे एक और रूल जो आपने याद रखना है, एक तो ये रूल अप्लाई हो गया कि जो केस एंड से पहले है वही केस एंड के बाद होना चाहिए। एक और रूल मेरा बेटा यहां पे नोट कर लें, लेट एंड बिटवीन। दो वर्ड्स मेरा बेटा आप याद रखेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं? लेट और बिटवीन। लेट और बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। लेट और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ये देखिए, लेट है और ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है। तो याद रखिएगा बेटे कि एक तो रूल हमने यहां पे ये पढ़ा कि जो केस हम एंड से पहले यूज कर रहे हैं वही केस हम एंड के बाद लगाएंगे, और लेट और बिटवीन इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट बेटे स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि रूल नंबर 3 यहां पे प्रोनाउन का हमारे पास है, प्रोनाउंस आफ्टर देयर लिंकिंग वर्ब्स। अब प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर आर ऑलवेज इन सब्जेक्टिव केस। लिंकिंग वर्ब के बाद जब भी आप प्रोनाउन यूज करोगे तो आप मेरा बेटा सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। इट वाज ही हु कॉल्ड मी। इट वॉज ही हु कॉल्ड मी। अब यहां पे बात हो रही है प्रोनाउन की, और प्रोनाउन के मेरा बेटा केस की। तो अगर मैं ये कहूं कि इट इज माई बुक, सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहां पे डिस्कस किया कि भाई इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, उनके बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन यहां पे हम इज के बाद माई लगा रहे हैं, तो याद रखिएगा माई जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर आपको प्रोनाउन चाहिए है तो प्रोनाउन का आप क्या यूज करेंगे? आप प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और इसमें फॉर एग्जांपल अगर शुरू में प्रोनाउन आ गया, जैसे कि मैं कहता हूं ही इज माइन, तो फिर आप जो है वो पोजेसिव केस यूज कर सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद बेटे सब्जेक्टिव केस यूज होता है। या अगर पहले आपने प्रोनाउन एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर आप उसमें पोजेसिव केस यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आप यूज नहीं करते। तो ये हमारा थर्ड रूल था। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, प्रोनाउंस आफ्टर एज एंड देन। एज और देन के बाद हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा एज और देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए आई एम हैप्पियर देन, अब यहां पे ही आ जाएगा। यहां पे आई है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही भी क्या आ गया? सब्जेक्टिव केस आ गया। वी कांट राइट आई एम हैप्पियर देन हिम, आई एम हैप्पियर देन हर, आई एम हैप्पियर देन अस। तो यहां पे अगर सब्जेक्टिव केस है तो मेरा बेटा यहां पे देखें कि देन, एंड में हमने बात की थी कि जो केस एंड से पहले वही केस एंड के बाद, और यहां पे जो रूल है देन के बाद सब्जेक्टिव केस, और शी इज एज वाइज एज आई एम।
तो यहां पे एज के बाद भी सब्जेक्टिव केस आ गया, देन के बाद सब्जेक्टिव केस और एज के बाद सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की करेक्शन करनी है। और एक बात बेटे याद रखिएगा, प्रोनाउन चूंकि नाउन की जगह पे यूज होता है और नाउन सेंटेंस के अंदर या या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर नाउन सब्जेक्ट हो तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगता है। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो प्रोनाउन जब नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो प्रोनाउन का टॉपिक भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नाउन का। तो इसमें बेटे आप देख लें कि द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर फिक्रे के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस मौजूद है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, हु, विच और दैट। ये हु, विच और दैट। अब हु जो है इसका हुज और होम इसके केसेस बनते हैं, विच है और दैट है। अगर फिक्रे के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर आप मेरा बेटा क्या करेंगे, वर्ब जो है राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। आप शुरू वाले सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, आप शुरू वाले नाउन को नहीं देखेंगे, बल्कि राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। इसको डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल। तो ये हु है हमारे पास इस सेंटेंस में। हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु से पहले यहां पे देखें, यहां पे ही लगा हुआ है, ओके जी, ये सब्जेक्ट हो गया इसका। लेकिन हमने कहा राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, तो राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मैन, और मैन क्या है, प्लूरल है। तो यहां पे फिर वर्ब जो है ही के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे बल्कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ही इज वन ऑफ दोज मैन हु हैव सीन अ टफ लाइफ। तो यहां पे बेटे हैज नहीं लगाएंगे, यहां पे हम हैव लगाएंगे। और आपने इस ही से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि यहां पे मेरा बेटा जो रूल अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल अप्लाई हो रहा है। और राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आई लाइक टू राइट विद द पेन। अब दैट ही देखें, दैट आ रहा है ना रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में। दैट से पहले पेन जो है ये सिंगुलर है, अब हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहां पे हमने आई को नहीं देखना, यहां पे हमने आई को नहीं देखना, बल्कि हमने किसको देखना है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट से पहले जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। तो दैट इज स्मूथ भी हम लिख सकते हैं, या हम दैट राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लेके जाएं तो दैट राइट स्मूथ। तो ये मेरा बेटा हमारा जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूल है। थर्ड रूल में हमने कहा कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। फोर्थ रूल में हमने बात की एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। फिफ्थ रूल में हमने बात की अगर सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो राइट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट रूल को बेटे देखते हैं, ये रूल नंबर 6 मेरा बेटा आप देख सकते हैं। हु का यूजेज है यहां पर, और हु के अलावा मेरा बेटा देन का यूजेज है और विच का। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके अलावा दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पे अगर रूल नंबर 6 को हम ये कहें कि यूज ऑफ या यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम किस तरह से यूज करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में फर्स्ट वन जो है हु रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग्स, हु जो है ये इंसानों के लिए, विच टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, अब बर्ड्स भी इसी में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स। दैट में रेफर टू ऑल, दैट जो है ये सब के लिए यूज हो सकता है। अब दैट हु को भी रिप्लेस कर सकता है, दैट विच को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन मेरा बेटा अननेसेसरली हम कहीं पे हु या विच को रिप्लेस करके दैट नहीं लगाते। याद रखिएगा कि जो नॉर्मली हम दैट को यूज करते हैं, जनरली दैट को जो हम यूज करते हैं वो मेरा बेटा रिजल्ट क्लॉजेस के अंदर यूज करते हैं। दैट को कहां पे यूज करते हैं, रिजल्ट क्लॉजेस के अंदर आमतौर पे यूज करते हैं। अब द मैन हु इज, मैन हु ये ह्यूमन बीइंग के लिए आ गया, हमारी पहली कंडीशन मेरा बेटा पूरी हो गई। हु रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग, हु इज रनिंग, इज वेयरिंग अ कैप, विच, अब कैप के लिए विच
ये सेकंड वन, और गेट रिड ऑफ थॉट्स दैट कंफ्यूज यू। अब थॉट्स के लिए हमने क्या किया, थॉट्स के लिए हमने दैट को यूज कर लिया। और उसके बाद देखें जी नेक्स्ट जो रूल है, द प्रोनाउंस आफ्टर वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन। अब वर्ब से मुराद यहां पे एम वी है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मेन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस का आपको पता है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, यू का यू, दे का देम और वी का अस, ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। तो इसमें ही रोट अ लेटर, अब ही रोट अ लेटर टू मी भी हो सकता है, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लगा लें। ही रोट अ लेटर टू हर भी हो सकता है, ही रोट अ लेटर टू देम भी हो सकता है, ही रोट अ लेटर टू अस भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस कोई भी यहां पर आ सकता है। उसके बाद देखिए जी, लेट डैश डू व्हाट ही वांट्स। अब यहां पे ही आ गया तो ही का ही हम केस पीछे लगाएंगे और क्या आएगा लेट के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट हिम डू, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। उसके बाद देखिए जी, वी वेक्स्ड। अब यहां पे ये मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब के बाद हमने कहा कि ओके फाइन जी, के प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, मेन वर्ब के बाद वी वेक्स्ड देम। अब यहां पे क्या आ गया, देम। देम क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है। तो मेन वर्ब के बाद भी हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस ले लिया। मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आ गया, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आ गया। वी वेक्स्ड देम सो मच दैट दे रैन अवे। उसके बाद नेक्स्ट रूल देख ले बेटे। नेक्स्ट रूल में रूल नंबर 8, प्रोनाउन इज देयर जेनिटिव फॉर्म। प्रोनाउन इन देयर जेनिटिव फॉर्म्स। अब जेनिटिव फॉर्म्स क्या है, पोजेसिव केसेस। प्रोनाउन के पोजेसिव केसेस, जैसे इट का इट्स है, हर का हर्ज है, आवर का आवर्स है, देयर का देयर्स है, और योर का योर्स है। नेवर टेक एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी क्या है, कॉमा एंड एस। एपोस्ट्रोफी क्या है, कॉमा एंड एस। याद रखिएगा बेटे कि जो एपोस्ट्रोफी होती है वो नाउन की होती है, प्रोनाउन का पोजेसिव केस होता है। इसलिए प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस होता है उसमें हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते। योर्स ओबीडियंटली, काफी दफा मेरा बेटा आपने ऊपर काफी बुक्स में ऊपर कॉमा लिखा हुआ देखा होगा, वो कॉमा गलत है क्योंकि योर्स जो है ये पोजेसिव केस है। ये मेरा बेटा यहां पे हमें एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से करूं कि अलीज बुक, अगर यहां पे मैं लिखूं अली और मैंने ये एपोस्ट्रोफी लगाई अलीज बुक, तो ये आ गया। अगर मैं यहां पे हिज बुक लिख रहा हूं तो फिर हिज जो है ये ही का पोजेसिव केस है, यहां पे किसी किस्म के कॉमा की मुझे जरूरत नहीं है। अब जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में आती है वो सुन ले, क्या है वो आती है मेरा बेटा इट के हवाले से, कि कभी जो है इट्स आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है और कभी जो है वो इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस मेरा बेटा ये है कि ये पोजेसिव केस नहीं है, इट्स नॉट अ पोजेसिव केस। ये क्या है, ये है मेरा बेटा कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन क्या होती है, कंट्रैक्शन मेरा बेटा शॉर्ट फॉर्म होती है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म। किस तरह से शॉर्ट फॉर्म? इसका मतलब है इट इज, इसका मतलब है इट इज। शॉर्ट फॉर्म जिस तरह से हम डू नॉट को डू नॉट, ये डोंट कर लिया हमने, ये कंट्रैक्शन। तो ये वाली कंट्रैक्शन है, ये पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस के अंदर कॉमा नहीं आता। तो याद रखिएगा कि प्रोनाउंस इन देयर जेनिटिव फॉर्म्स, जेनिटिव फॉर्म्स क्या है, पोजेसिव फॉर्म। जेनिटिव फॉर्म्स क्या है, पोजेसिव फॉर्म्स। पोजेसिव फॉर्म में ऊपर कॉमा नहीं आता। सो एप्लीकेशन भी जब आप लिख रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, योर्स ओबीडियंटली में ऊपर कॉमा नहीं आएगा। और एक और बात याद रख लें बेटे कि एपोस्ट्रोफी के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है चिप्स, हमने इसकी एपोस्ट्रोफी कॉमा प्लस एस, हमने यहां पे क्या किया, हमने कॉमा डाल दिया। हमारी बुक्स में भी कॉमा लगा हुआ है, ओके फाइन। और हम इस तरह से क्या करते हैं कि अगर कोई नाउन एस पे एंड हो रहा हो तो हम उसके ऊपर कॉमा लगाते हैं और उस कॉमा को ही एपोस्ट्रोफी कंसीडर कर लिया जाता है, ओके फाइन। लेकिन मेरा बेटा याद रखिएगा कि नेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई नाउन एस पे भी एंड हो रहा हो, ये
अगर चिप्स जो है इसके बाद कॉमा आपने लगाया और आगे एस लगा दिया तो मेरा बेटा रूल्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट एपोस्ट्रोफी है। अदरवाइज मेरा बेटा एक होती है कि कोई चीज राइज हो चुकी होती है तो वो इस तरह से भी हम सही कंसीडर करते हैं विदाउट एस, लेकिन मेरा बेटा अगर कोई नाउन एस पे एंड हो रहा हो। फिर कुछ नाउन्स वो होते हैं कि जिनको सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में उनकी एपोस्ट्रोफी किस तरह से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं टीचर, अगर मैं यहां पे लिखता हूं टीचर और टीचर के बाद कॉमा और एस, टीचर्स, टीचर्स चेयर, इसका मतलब है एक टीचर की चेयर। और अगर मैं यहां पे टीचर्स और एपोस्ट्रोफी यहां पे लगाता हूं तो फिर क्या बन गया, एस लगा भी सकता हूं नहीं भी लगा सकता। अगर नहीं भी लगाऊंगा मेरा बेटा तो प्लूरल में क्या किया मैंने कि अगर एपोस्ट्रोफी लगाती तो ये प्लूरल की एपोस्ट्रोफी है, टीचर्स चेयर्स। ठीक है, अब बुनियादी तौर पे बेटे याद रखें कि हमने जो रूल को डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोनाउन की जेनेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट देख लें जी, इनके यहां पे देखें योर सिंसियरली, अब योर सिंसियरली यहां पे कॉमा लगा हुआ है, ये मेरा बेटा गलत हो गया। योर सिंसियरली दिस वन इज करेक्ट। द डॉग हर्ट इट्स पा, ये मेरा बेटा गलत हो गया और इसकी करेक्शन क्या होगी, इट्स पा। ठीक है, ये वाला जो इट है ये इट इज के मीनिंग में आएगा और डॉग के लिए जो पोजेसिव केस है वो आप इट्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद देख लें जी, इन केस द सेंटेंस हैज मोर देन टू प्रोनाउंस, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। इस बात को आप इस तरह से याद रख लेंगे कि प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस आ रहे हैं तो इसको याद रखें जी, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है, 2 3 1 1 3 2, याद रखें 231 और 132। अब व्हाट इज 2 3 1, ये जो 2 है ये है सेकंड पर्सन, 2 क्या है सेकंड पर्सन, 3 जो है ये थर्ड पर्सन है और 1 जो है ये फर्स्ट पर्सन है। अब मेरा बेटा अगर तो प्लेजेंट सिचुएशन हो, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, अगर कोई अच्छी बात हो रही हो तो उसका जो ऑर्डर है वो 2 3 1 होता है। प्लेजेंट सिचुएशन में 2 3 1 मतलब सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन दरमियान में और फर्स्ट पर्सन एंड पे। और ये मेरा बेटा अगर अनप्लेजेंट हो तो ये ऑर्डर थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है 1 3 2, फर्स्ट पर्सन पहले, थर्ड पर्सन दरमियान में और सेकंड पर्सन एंड पे। तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन जो है वो हमेशा दरमियान में रहता है। अगर पॉजिटिव बात है तो सेकंड पर्सन पहले आ गया और अगर नेगेटिव बात है तो फर्स्ट पर्सन पहले आ गया। बिल्कुल उसी तरह से बेटे कि जिस तरह से लोग किसी भी काम का क्रेडिट खुद लेते हैं और ब्लेम हमें करते हैं। तो यहां पे आप देख लें जी, ही एंड डैश वर्कड हार्ड, यहां पे ये थर्ड पर्सन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, थर्ड तो लगा हुआ है। अब हमने यूज करना है, क्या यूज करना है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। हम पहले तो ये देखते हैं कि सेंटेंस की जो सेंस है वो पॉजिटिव है, वो प्लेजेंट है या नहीं। तो वर्कड हार्ड, हार्ड वर्क करना मेरा बेटा अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। तो यहां पे रूल क्या अप्लाई होगा, 2 3 1 का अप्लाई होगा। तो यहां पे हम कहते हैं जी यू, सेकंड पर्सन आ गया ही एंड आई, ये देखें अब ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। तो 2 3 1 का रूल अप्लाई हो गया। अब यहां पे देख लें जी, ही एंड डैश फेल टू कन्विंस देम, ये फेल टू कन्विंस देम फेलियर है सेंटेंस के अंदर और फेलियर कभी भी मेरा बेटा प्लेजेंट नहीं होती। तो इसमें आप देखेंगे कि ये थर्ड पर्सन तो ऑलरेडी मौजूद है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, आई, ही एंड यू। अब यहां पे सेकंड पर्सन बाद में आ गया, थर्ड पर्सन दरमियान में है और ये फर्स्ट पर्सन, तो 1 3 2 वाला रूल अप्लाई हो गया। याद रखिएगा मेरे बेटा, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि हु, विच और दैट से पहले जब कोई भी नाउन आ जाता है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है वो करेक्शन में। और ये जो प्रोनाउन का ऑर्डर है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको करेक्ट ऑर्डर का नहीं पता तो फिर आप सेंटेंस के अंदर कोई भी मिस्टेक फाइंड आउट नहीं कर सकते और जब तक आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे बेटे तो करेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मेरे बेटा, नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। और यहां पे आप देखेंगे कि रूल नंबर 10 हमारे पास जो है, दीज प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर, दीज प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये वाले प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर वर्ब हमेशा लेते हैं। कौन कौन से हैं, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, एनीथिंग, समबडी, ईच, ईदर, नीदर, अदर। अब इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। एवरीवन इज प्रेजेंट, वर्ब सिंगुलर आ गया,
इन द पार्टी somebody हैज स्टॉलन, वर्ब सिंगुलर आ गया, ये भी वर्ब सिंगुलर, ये भी वर्ब सिंगुलर, एवरीवन के साथ भी वर्ब सिंगुलर और somebody के साथ भी वर्ब सिंगुलर। तो ये बेटे हमने यहां पे देखा कि somebody को भी और everyone को भी, everybody को भी इनके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। टू मच रनिंग हर्ट माई फीट, each one is aching, each is aching, तो यहां पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। तो ये वाले जो प्रोनाउंस है आपके पास, ये हमेशा क्या करते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। एनीवन, एनीबडी, नोबडी, एनीथिंग, somebody, everybody, each, either, neither और other, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लूरल। अब बोथ और बोथ के साथ मेरा बेटा ये आ फ्यू कर लें, क्योंकि फ्यू में आ फ्यू और दा फ्यू में फर्क होता है। फ्यू जो होता है ना वो ना होने के बराबर होता है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, और आ फ्यू होता है थोड़ा सा, और दा फ्यू मेरा बेटा थोड़ा सा जो पहले से मौजूद है। तो इसमें इनके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, इनके साथ वर्ब प्लूरल आ जाएगा। अब इसमें देखिए, माय पेरेंट्स आर अब्रॉड, बोथ कॉल्स मी नहीं आएगा, बोथ कॉल मी, कॉल प्लूरल वर्ब है और कॉल जो है वो सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ऐड करते हैं, ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम एस ऐड नहीं करते। तो बोथ को हमने कहा भाई बोथ के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, तो प्लूरल क्या है, कॉल आ जाएगा, ये प्लूरल है। अगर कॉल्स होता तो वो सिंगुलर होना था। मेनी स्टूडेंट्स इज अपियरिंग इन एंट्री टेस्ट। अब यहां पे बेटे देख लें, मेनी आ, रूल को देखिएगा, अगर मेनी आ जाए, मेनी आ जाए मेरा बेटा, तो मेनी आ के साथ जो है वो वर्ब सिंगुलर आता है। मेनी आ के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब, क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। और अगर यही अब मेनी स्टूडेंट्स, अगर आ मैनी आ जाए, आ मैनी, तो फिर वर्ब क्या आता है, प्लूरल। आ मैनी के साथ वर्ब प्लूरल आता है और मैनी आ के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। तो इसमें देख लें, माई पेरेंट्स आर अब्रॉड, बोथ कॉल मी डेली, मैनी स्टूडेंट्स इज अपेयरिंग इन एंट्री टेस्ट। फ्यू एक्चुअली, यहां पे आ फ्यू कर लें, अ फ्यू एक्चुअली, ठीक है, फ्यू एक्चुअली गेट सक्सेस कर लें, अदर्स मेरा बेटा सिंपली वेस्टिंग टाइम। अ फ्यू एक्चुअली, अब यहां पे आ फ्यू आ गया और आ फ्यू एक्चुअली मेरा बेटा अब यहां पे करें जी कि गेट सक्सेस, और अदर्स मेरा बेटा वेस्ट, अदर्स आर सिंपली वेस्टिंग टाइम। अब यहां पे बेटे देखें कि ये जो अदर्स है, ये जो आ फ्यू है, ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या आएगा, वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। तो अ फ्यू एक्चुअली पास भी हम यहां पे कर सकते हैं, गेट सक्सेस भी कर सकते हैं, अदर्स आर सिंपली, अदर्स सिंपली। तो यहां पे देखें जी, हमने क्या किया, ऊपर बोथ था हमारे पास, बोथ के बाद वर्ब प्लूरल आया, उसके बाद हमारे पास अ फ्यू था, अ फ्यू के बाद वर्ब प्लूरल आया, अदर्स था तो अदर्स के बाद भी वर्ब प्लूरल आया। उसके बाद नेक्स्ट रूल देख लें, फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये वाले जो है मेरा बेटा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ऑल, एनी, सम, नन, एटसेट्रा। ऑल इज वेल, शेक्सपियर की कोटेशन है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो यहां पे ऑल के साथ हमने वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर ले लिया। आई इनवाइटेड मैनी फ्रेंड्स, ऑल आर हियर। अब यहां पे ऑल के साथ वर्ब प्लूरल आ गया और वहां पे ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर आ गया। तो ये मेरा बेटा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इस स्लाइड के अंदर हमने रूल डिस्कस किए। सबसे पहले तो हमने उन प्रोनाउंस को डिस्कस किया जिनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, फिर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस किया जिनके साथ वर्ब प्लूरल आता है, फिर हमने मेरा बेटा कुछ इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं उनको डिस्कस किया जिनके साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिंगुलर भी और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। तो ये मेरा बेटा प्रोनाउन की करेक्शन के हवाले से 12 रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्टिविटी डिजाइन की गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये लेक्चर सीरीज मेरा बेटा इस हवाले से भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि हमने थोड़ा सा इसको एक विजुअल वर्कबुक की फॉर्म देने की कोशिश की है। और रूल्स के बाद हर मेरा बेटा हर वीडियो के एंड पे मैं ये ट्राई करता हूं कि कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो, कुछ सेंटेंसेस हो जिन्हें आप लोग खुद सॉल्व करें
और उनमें जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके एक दो सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और बाकी मेरा बेटा आप लोग खुद करेंगे। और इनको सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप कोई पेज लेंगे और वीडियो में मेरा बेटा इन्हें ओपन करेंगे और उस पेज पे इनकी करेक्शन लिखेंगे। अगर किसी में आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो हमारे मेरा बेटा एमके प्रिपरेशन का जो गिवन नंबर है, आप उस पर भी राब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो यहां पे देखें, वन हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज फ्रेंड। मिस्टेक मेरा बेटा इसमें क्या है? अब इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें मिस्टेक क्या है? हमने कहा था वन के साथ क्या आएगा? वंस आएगा। वन के साथ क्या आएगा? वंस आएगा। तो वन हैज एन ऑब्लिगेशन टू वंस फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा देखिए, डोंट टेल दिस टू, डोंट टेल दिस टू ही। अब यहां पे ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमने रूल डिस्कस किया था, क्या आना है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। इट्स जस्ट बिटवीन यू। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही है। हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पे यू जो है वो सब्जेक्टिव में आया या ऑब्जेक्टिव में आया है? अगर हम कहते हैं भाई यू सब्जेक्टिव है तो आई भी सब्जेक्टिव है, एंड से पहले भी सब्जेक्टिव, एंड के बाद भी सब्जेक्टिव, लेकिन यहां पे मेरा बेटा बिटवीन लगा हुआ है और हमने डिस्कस किया कि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये यू सब्जेक्टिव वाला नहीं है बल्कि ये यू ऑब्जेक्टिव वाला है। अब इसकी करेक्शन क्या होगी कि एंड से पहले अगर ऑब्जेक्टिव है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव ही है, यहां पे मी आएगा, आई नहीं आएगा। उसके बाद मेरा बेटा देख रहे हैं, दिस हाउस हैज इट्स ओन। अब यहां पे एक तो ये नहीं आएगा, यहां पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। इट्स ओन स्विमिंग पूल विच इनहेंसेस द ग्रेस ऑफ इट, यहां पे इट आएगा। तो इस तरह से मेरा बेटा आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट करोगे। ये प्रैक्टिस एक्टिविटी है। और प्रोनाउन की मेरा बेटा अगर आप टाइप्स को देखना चाहते हैं, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें। और मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा के ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी पेपर के हवाले से, वो एनएमडी कैट के हवाले से हो, नम्स के हवाले से, पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से हो, इंशाल्लाह ये जो वीडियो सीरीज है, ये जो लेक्चर सीरीज है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और इसमें इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स को जो टॉपिक्स हैं उनकी नंबरिंग भी कर दूंगा। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट करते हैं कि सर प्लीज मेक अ प्लेलिस्ट, तो मेरा बेटा प्लेलिस्ट भी मैं इनकी बना दूंगा। और इनका जो लिंक है वो मैं बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, हर वीडियो के साथ मेरा बेटा प्रीवियस वीडियोस का मैं लिंक भी अपलोड कर दिया करूंगा। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। और इसमें साथ साथ बेटे मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।